चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खैर उससे कोई बात नहीं होगा, हम लोग शब्द पर चले। जो कंटेंट होगा उसमें एनालिसिस ऑफ जूलॉजी ऑनर्स का होगा, जिसमें ग्रुप ए में जो क्लासिफिकेशन आपका दिया गया था, पहला था सिलेबस में क्लासिफिकेशन के बारे में। तो साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स फाइला अप टू ऑर्डर, मतलब कि जो इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी जानवर जो जीव है उसका क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसका साइलेंट फीचर भी देना होगा। ठीक है, कहाँ से, उसके फैला से उसके ऑर्डर तक की, है ना, सारे एग्जाम्पल सहित आपको देना होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं साइलेंट फीचर की ओर। चलिए साइलेंट फीचर में देखिएगा, सब कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए और सबको लिखते चलिएगा, नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। चलिए पहला साइलेंट फीचर है इसका, इनवर्टिब्रेट आर एनिमल्स दैट नाइदर पॉजेस और नॉर डेवलप वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि जो इनवर्टिब्रेट होगा उसके पास क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम ना तो पाया जाएगा ना ही उसके पास डेवलप होगा। दूसरा फीचर है कि वर्टिब्रेट्स डिराइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेट्स जो है नोटोकॉर्ड से डिराइव होगा। नोटोकॉर्ड में से होता है उसका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं, आगे में दिया गया है, कहता है नोटोकॉर्ड मतलब कि डिराइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड से डिराइव होता है, मतलब कि यहाँ से उसकी उत्पन्न, ऐसे समझिए कि उत्पन्न हो जाता है। इनवर्टिब्रेट्स हैव नो बैकबोन, इसके पास बैकबोन नहीं पाया जाता, जैसे हम लोगों में है, जानवरों सब में है, वैसा बैकबोन नहीं पाया जाएगा। चौथा गुण है अप्रॉक्स 15 to 30 मिलियंस ऑफ एनिमल्स आउट ऑफ विच 90% ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट, कहता है टोटल 15 से लेकर के 30 मिलियन जानवरों में से 90% जानवर ऐसा है जो इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में आएगा। पाँचवा गुण है मस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट पॉजेस इन एक्सोस्केलेटन्स दैट कॉम्पैक्ट इंटायर बॉडी, कहता है जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के पास एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा जो उनके सारे बॉडी को क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। चलिए अगला छठा नंबर देखिए, गुण इसका क्या है, छठा में है कि दीज आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब कि ये जो है हेट्रोट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक परपोसी कहेंगे। परपोसी वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेगा उसको परपोसी कहिएगा, मतलब कि इनवर्टिब्रेट भी परपोसी होता है। और ये रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेंगे, प्रजनन करेंगे ये फ्यूजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, जैसे अमीबा पैरामीशियम इत्यादि करता है उसी के द्वारा ये भी करेगा। आठवां है दे डू नॉट ग्रो वेरी लार्ज, यह पूरा वृद्धि नहीं करता है, मतलब कि इसका शरीर डेवलप ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए कि काफ़ी बड़ा हो गया ऐसा नहीं रहता है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मोलस्का के अंतर्गत, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, है ना, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और सिलेंट्रेटा, इसको याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में मैक, MAAC, मैक याद रख लीजिएगा। M फॉर मोलस्का, A फॉर एनेलिडा, A फॉर आर्थ्रोपोडा, C फॉर सिलेंट्रेटा, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे मोलस्का के कुछ फीचर को देखें हम लोग यहाँ पर। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है और पहला लार्ज फाइलम कौन होता है, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद नंबर किसका आता है, मोलस्का का, मतलब कि मोलस्का दूसरा लंबा फाइलम है क्योंकि यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जानवर होता है, उससे कम जीव जो है आपको मोलस्का में रहता है इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत। उसके बाद ये जो टर्म दिया गया है मोलस्का, ये टर्म दिया गया है जॉनसन के द्वारा 1650 ईस्वी में, और स्टडी ऑफ मोलस्का को हम लोग कहते हैं मैलाकोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का को कहते हैं हम लोग कॉन्कोलॉजी। मोलस्का के ऊपर में जो सेल रहता है उसका जो अध्ययन करेगा कॉन्कोलॉजी कहलाएगा। अब देखिए कैरेक्टर ऑफ मोलस्का, मोलस्का का गुण, ये मोलस्का के गुण के बारे में, मोलस्का में क्या क्या गुण पाया जाता है देखिए यहाँ पर। सम आर एक्वाटिक मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, इसमें कुछ जो है वह एक्वाटिक भी रहेगा, मेराइन भी रहेगा और फ्रेश वाटर में भी रहेगा, एक्वाटिक भी, मेराइन भी और फ्रेश वाटर में भी रहेगा। अगला है deposit ट्रिप्लोब्लास्टिक सुलेमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो बॉडी है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा और ऑर्गन सिस्टम, मतलब इसका शरीर जो है ऑर्गन, इसमें ऑर्गन भी पाया जाएगा, इसमें अंग भी पाया जाएगा,
सिलोमेट, सिलोमेट का मतलब होता है पाचन तंत्र का सभी कैविटी का निर्माण। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसके जर्म लेयर में 3 लेयर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बॉडी ऑफ मोलस्कस इज अनसेगमेंटेड, मतलब कि इसका बॉडी जो है वह सेगमेंटेड नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये इस तरह से सेगमेंट है, यह सेगमेंटेड नहीं रहता है, एक्सेप्ट न्यूप्लिना को छोड़ करके। न्यूप्लिना में क्या रहता है, बॉडी सेगमेंटेड पाया जाएगा। चलिए अगला देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स विथ सिलियरी ट्रैक्ट। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वह पूरा कंप्लीट होगा, कॉम्प्लेक्स जटिल भी होगा और सिलियरी भी होगा, मतलब कि उसके अंदर सिलिया भी पाया जाएगा, है ना। जैसे ये लुमेन है, ये कोई कैविटी है, इस कैविटी के अंदर में इस तरह से सिलिया पाया जाता है जो अवशोषण करने के लिए हेल्पफुल रहता है। आगे आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखिए ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन टाइप क्या कहता है, जहाँ से बॉडी से ब्लड निकलता है पुनः उसी में आ गया तो इसको क्लोज टाइप कहेंगे, और जहाँ से ब्लड निकला वहाँ नहीं आया दूसरे अंग में जा कर के यूजेज हो गया तो उसको ओपन टाइप कहेंगे, इसको क्लोज टाइप कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा और सेपिया, ये देख रहे हैं यहाँ पर सेफेलोपोडा और सेपिया को, सेफेलोपोडा और सेपिया को, इसमें क्या होता है ओपन टाइप का पाया, सॉरी क्लोज टाइप का पाया जाएगा, जबकि बाद बाकी में ओपन टाइप का पाया जाएगा। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, मोलस्का का क्लासिफिकेशन और उसका उदाहरण भी हम लोग जानेंगे इसमें। आइए देखते हैं सबको, ये क्या हो गया, चलिए आइए उदाहरण सहित हम लोग उसका क्लासेस देखूंगा। पहला है मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा इसका उदाहरण है न्यूप्लिना जो आगे भी देखे थे। एप्लैकोफोरा, एप्लैकोफोरा इसका है चिटोडर्मा और लिपिडोमेनिया। तीसरा है पॉलीप्लैकोफोरा जिसको आप एम्फीन्यूरा भी कहेंगे, इसका है कैटोन और क्रिप्टोकैटोन। इसके बाद है स्कैफोपोडा, इसका है डेंटेलियम, है ना, इसका डेंटेलियम है। पांचवा है गैस्ट्रोपोडा, एप्लिसिया और हेलिक्स, एप्लिसिया और हेलिक्स। चलिए अगला देखिएगा, बाइबिलिया, है ना, बाइबिलिया का कौन सा उदाहरण है, बाइबिलिया इसका दूसरा नाम है पेलिसिपोडो, पेलेसिपोडा, पेलेसिपोडा इसका दूसरा नाम है लेमेली ब्रांचिया, ब्रांचिया इसका उदाहरण है नुकुला, नुकुला यूनोमाइटिलस ट्रेडो, कॉस्पिडेरिया, कॉस्पिडेरिया इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद सेफेलोपोडा का उदाहरण है नोटिलस, ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिगो, है ना, ये सारे उदाहरण है आपका सेफेलोपोडा का। ऑक्टोपस हो गया, सेपिया होगा, लोलिगो हो गया, और ये सबका हम आकृति सहित अध्ययन करेंगे। इसका आकृति देखिए, गैस्ट्रोपोडा इस तरह के आकृति में रहेगा, सेफेलोपोडा इस तरह के आकृति में रहेगा। ठीक है, बाइबिलिया, बाइबिलिया का आकार देखिए कैसा है, सेफेलोपोडा का आकार देखिए कैसा है, इस तरह के सेफेलोपोडा का आकार होता है। मोनोप्लैकोफोरा का आकृति देखिए, ये है मोनोप्लैकोफोरा, है ना, ये प्लैकोफोरा का देखिए आकृति कैसा है, ऐसा है। और पॉलीप्लैकोफोरा का आकृति देखिए कैसा है, पॉलीप्लैकोफोरा किधर गया जी, ये रहा पॉलीप्लैकोफोरा, ये रहा। तो टोटल इसका 7 टाइप होता है, देख लीजिए ये 7 प्रकार होता है, किसका 7 क्लासेस होगा, किसका मोलस्का का। पहला ये है गैस्ट्रोपोडा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा एप्लैकोफोरा 6 नंबर पर, और 6 नंबर पर एप्लैकोफोरा, और 7 नंबर पर ये पॉलीप्लैकोफोरा। ठीक है, ये 7 नंबर पर पॉलीप्लैकोफोरा, ये 6 नंबर पर, ये 5 नंबर पर। इन सबको एक बार क्या करें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जैसा भी लगा हो उस तरह का आप कमेंट कीजिए वीडियोस कैसा लगा, और आप अगर अच्छे से देखे हैं तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और
सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना और सहित में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही पता चलेगा कि आपने कितना अध्ययन किया है मेरे इस यूट्यूब चैनल से और आपका रुचि क्या है। ठीक है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए मैं फिर से लाऊंगा जो आपका ये मोलस्का था ना, एनिलिडा के बारे में लाऊंगा वीडियोस। किधर गया एनिलिडा, ये रहा, है ना, एनिलिडा के बारे में वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप नोट्स करके अध्ययन कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।